नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। जाकिर हुसैन सहित 5 भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। जाकिर 3 ग्रैमी के साथ भारत के सबसे बड़े विजेता रहे और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया को 2 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। और इसमें आप देखिए मिशेल ओबामा ने दूसरा ग्रैमी जीता है। बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। यह नवंबर 2022 में रिलीज हुई थी। उन्हें बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग का अवार्ड दिया गया है। उन्होंने इसी श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी जीता था। इसके साथ उन्होंने बराक ओबामा की ग्रैमी अवार्ड की बराबरी कर ली है। इन्होंने ये प्रमुख ग्रैमी अवार्ड देख लीजिए। एल्बम ऑफ द ईयर मिडनाइट्स टेलर स्विफ्ट के लिए दिया गया है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर फ्लावर्स माइली साइरस के लिए। सॉन्ग ऑफ द ईयर ब्राइट वाज आई मेड फॉर बिली इलिस के लिए दिया गया है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट विक्टोरिया मोनेट के लिए। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस फ्लावर्स माइली साइरस के लिए। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम मिडनाइट्स टेलर स्विफ्ट के लिए। और बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंट एल्बम ए जी भी, ये आप देखिए एच भी स्पीक जाकिर हुसैन राकेश चौरसिया बेला फ्लैक और एडगर मेयर को दिया गया। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस ए पस्तो जाकिर हुसैन राकेश चौरसिया बेला फ्लैक एडगर मेयर। और बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम दिस मोमेंट शक्ति को दिया गया है। और एक बात बता दूं आपको कि जो ग्रैमी अवार्ड को म्यूजिक इंडस्ट्री में एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं। इस अवार्ड शो में दुनिया के म्यूजिशियन हिस्सा लेते हैं। ग्रैमी अवार्ड में हर तरह के म्यूजिशियंस को शामिल किया जाता है, साथ ही उनके काम को सम्मानित किया जाता है। और अमेरिका की लॉस एंजल्स में आयोजित 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में समारोह में दिस एल्बम के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के अवार्ड पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रसिद्ध गायक हैं शंकर महादेवन। और आप देखिए वायलिन वादक गणेश राजगोपालन, तबला वादक आप देखते हैं कि जाकिर हुसैन, और ये ताल वादक सेल्वा गणेश आपको दिखाई दे रहे हैं सब लोग। इस तरह के पुरस्कारों के बारे में याद रखा करिएगा, कई बार क्वेश्चंस आपके पूछ लेता है। ये अगले चुनाव में दर्शक दीघा में देखेगा विपक्ष। प्रधानमंत्री बोले अब की बार भाजपा 370, राजग 400 सीटों के पार है। ये आप देखें 2024 में लोकसभा चुनाव है ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। कितनी सीट है लोकसभा में ये आप लोग बताइए, और चुनाव कौन करवाता है, और लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, ये आप लोग बताइए। मतपत्रों को विरोपित करता दिख रहा पीठासीन अधिकारी, यह लोकतंत्र की हत्या है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव का वीडियो देखकर की तीखी टिप्पणी, और पीठासीन अधिकारी अगली सुनवाई में पेश होकर दे स्पष्टीकरण। अभी आपने देखा होगा ना, चंडीगढ़ मेयर के लिए चुनाव हुआ, उसमें एक वीडियो वायरल हुआ था जिसे रिजेक्ट करते हुए वहां का आप देखिए पीठासीन अधिकारी दिख रहा है, तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और चंडीगढ़ मेयर के लिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस के पास बहुमत था, लेकिन आप देखे होंगे कि जिस तरह से ये हुआ है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। पेपर लीक पर होगी 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए जुर्माना। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए केंद्र ने लोकसभा में पेश किया विधेयक, आज हो सकता है पारित। पेपर लीक या नकल में कोई संस्थान शामिल होता है तो वसूला जाएगा परीक्षा का पूरा खर्च, संपत्ति होगी जब्त, राज्य भी अपना सकेंगे विधेयक के प्रावधान। विधेयक के दायरे में जहां केंद्रीय स्तर की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं आएंगी, वहीं इसके प्रावधानों को राज्य भी अपना सकेंगे। केंद्र ने इसे मॉडल ड्राफ्ट के रूप में पेश किया है। राज्य अपने यहाँ परीक्षा माफियाओं की सक्रियता को देखते हुए इससे जरूरी बदलाव कर सकते हैं। इनमें आप देखिए यूपीएससी हो गया, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती बोर्ड से लेकर जेई नेट, सीयूटी जैसी नेट सभी परीक्षाएं शामिल हैं। अच्छी बात है, आप देखते हैं। और एनटीए द्वारा आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं भी शामिल हैं। और आप देखते थे कि बहुत बढ़िया बात है, मुझे तो लगता है विधेयक द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर मेंस बिल 2024 आया, लोकसभा में पेश किया गया है। ये लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, जब तक लोकसभा राज्यसभा में रहता है ये विधेयक कहलाता है।
जैसे ही राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, हस्ताक्षर होते हैं, वो कानून बन जाता है आपका। क्योंकि अच्छी बात इसलिए है क्योंकि आप देखते थे कि जब आप लोग पेपर दे के बाहर निकलते थे, घर नहीं पहुंच पाते थे और आपको मालूम चलता था इस पेपर में धांधली हो गई, तो वो रुकेगा। और देखते हैं कितना लागू होता है। ये झारखंड में चंपई सरकार ने हासिल किया विश्वास मत। अब आप देखिए, इनके पास बहुमत थे, 47 वोट मिले हैं। हरियाणा में निजी क्षेत्र में स्थानीय कोटा पर विचार करेगा शीर्ष कोर्ट। हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75% आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। सोमवार को कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की याचिका पर केंद्र व अन्य प्रतिपक्षियों को नोटिस जारी किया है। कई राज्यों ने नहीं अपने यहाँ के स्थानीय लोगों को आप देखिए आरक्षण दिया है, उसी को लेकर कोर्ट सुनवाई भी कर रहा है। तो ये हरियाणा के मामले में है। मानहानि मामले में केजरीवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को रीट्वीट करने पर अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी के संस्थापक विकास सांकेत्यायन द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है। और देखिए, मानहानि कहने का मतलब होता है आपके द्वारा कुछ बोला जाता है, लिखा जाता है, कार्टून बनाया जाता है, किसी की छवि धूमिल होती है, तो वो आप पर मानहानि का मामला दर्ज कर सकता है। लेकिन अगर सच है वो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। उत्तराखंड विधानसभा में आज प्रस्तुत होगा यूसीसी विधेयक। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, सबके लिए समान कानून की बात हो रही है ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। गंगा में प्रदूषण का स्तर तेजी से हो रहा है कम। एक केंद्र सरकार ने नमामि गंगे अभियान की समीक्षा के बाद किया दावा। 4 राज्यों में अब कोई खंड जैव विविधता के लिए चिंताजनक स्तर पर नहीं है। अच्छी बात है, गंगा की बातें हो रही हैं। एक समय आप देखिए गंगा नदी हमारा उद्धार करती थी, और आज आप देखिए कि बेचारी वो उद्धार के लिए चिल्ला रही है। इतनी गंदगी हम लोग उसे कर चुके हैं। एक गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ना, उसी की बात कर रहा हूँ मैं, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सभापति ने आप नेता संजय सिंह को शपथ लेने की नहीं दी अनुमति। धनखड़ बोले संजय सिंह का मामला अभी विशेष अधिकार समिति के पास है। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में जेल में है, अदालत की अनुमति पर शपथ लेने पहुंचे थे। ये दरगाह नहीं, महाभारतकालीन लक्षागृह है बरनावा का टीला। उत्तर में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में बागपत के बरनावा में महाभारतकालीन लक्षागृह पर कब्रिस्तान और दरगाह होने के दावे को अदालत ने खारिज कर दिया है। एएसआई की रिपोर्ट और राजस्व रिकॉर्ड को आधार मानते हुए सोमवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन शिवम द्विवेदी ने फैसला सुनाया कि प्राचीन टीले को लक्षागृह ही माना गया है। यह अदालत यह फैसला 53 साल 8 महीने बाद आया है। आप देखते हैं कि हर जगह आप हिंदू मुस्लिम देख ही रहे हैं, तो उस समय ये भी आप लोगों को देखने को मिल जाए। पेटीएम में फेमा उल्लंघन की जांच कर रही है ईडी। वित्तीय अपराधों की जांच करने वाली एजेंसी ईडी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम की ओर से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन की जांच कर रही है। विदेश में व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट हस्तांतरण फेमा के दायरे में आता है। ईडी ने आरबीआई से पेटीएम प्लेटफॉर्म के जरिए किए गए विदेशी लेनदेन की जानकारी मांगी है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूँ। और इसकी स्थापना की अगर हम बात की जाए तो नई दिल्ली में तो इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्या नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। जो अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का मामला है ना, ये विकास सांकेत्यायन ने फरवरी 2019 में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। विकास ने दावा किया था कि भाजपा आईटी सेल पार्ट 2 शीर्षक वाला यूट्यूब वीडियो ध्रुव राठी द्वारा प्रसारित किया गया और उसमें भाजपा आईटी सेल को लेकर झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए गए थे। उनका कहना था कि केजरीवाल वर्ष 2018 से संबंधित वीडियो की प्रामाणिकता की जांच किए बिना उसे रीट्वीट कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि अपमानजनक वीडियो को केजरीवाल के ट्वीट ने भारत और विदेश दोनों में उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। सांकेत्यायन की शिकायत पर मजिस्ट्रेट ने रीट्वीट को प्रथम दृष्टया मानहानिकारक मानते हुए केजरीवाल के विरुद्ध समन जारी किया था। तो इसी को लेकर बातें हो रही हैं। दिल्ली सरकार के स्कूलों में पीजीटी के 3,330 पद रिक्त हुए हैं। ये दिल्ली में आप देखिए 1050 सरकारी व 30 डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ
स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस स्कूल है। शादी टूटने से बच्चे के माता पिता की स्थिति खत्म नहीं होती है। ये आप देखते हैं, हाईकोर्ट कह रहा है 2016 के बाद स्कूल रिकॉर्ड में से बच्चे के पिता का नाम हटा दिया गया था। बच्चे की मां ने दूसरे पति का नाम पिता की जगह कराया था दर्ज। इस तरह के मामले भी आजकल खूब आ रहे हैं पारिवारिक। विश्व पुस्तक मेले में साहित्य प्रेमी कर सकेंगे कश्मीर की भी यात्रा। ए थीम मंडप में देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर के इतिहास से लेकर वर्तमान तक का सफर। भारत मंडपम में 10 से आप देखिए 18 फरवरी के बीच आयोजित होगा 51वां विश्व पुस्तक मेला। मेले में स्कूली विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा निःशुल्क प्रवेश। 51वां विश्व पुस्तक मेला है। प्रसाद योजना के तहत 27 नए स्थल को किया जाएगा विकसित, रेड्डी साहब कह रहे हैं। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित होगा झारखंड का टेराकोटा मंदिर। 2014 से भारत को 344 अवशेष पुरावशेष लौटाए गए, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया है। एक गत 5 वर्ष में 555 एशियाई शेरों की मौत हुई है। मलेशिया के लिंकन विश्वविद्यालय ने तेलंगाना में कॉलेज खोलने को किया आवेदन। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आज उद्घाटन करेंगे धनखड़ साहब। और आप देखते हैं कि ए एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन 2001 से किया जा रहा है। रैलियों में बच्चों को जुटाने पर चुनाव आयोग कहा इससे बचें। लोकसभा चुनाव से पहले आयोग ने निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग के बारे में मैंने आपसे पूछा ना, तो आप लोग विस्तार से थोड़ा लिखिएगा। सीमा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं है, हमारे गृह मंत्री साहब करें, होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आंतरिक सुरक्षा का एक मजबूत नेटवर्क बनाने में सफल रहा है। मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 70 साल की कमियों को दूर करने का काम किया। G20 में जारी दिल्ली घोषणा पत्र बड़ी कूटनीतिक सफलता है। यूपीआई डिजिटल भारत की नई पहचान बन गया है। कई देश यूपीआई को स्वीकार किया है और 10 साल में भारत में राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और शांतिपूर्ण माहौल बना है। अब देखिए, अगर G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। इसमें 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाएगा। और 21 सदस्यों में आप देखिए अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, अफ्रीका संघ अभी जुड़ गया, इसलिए 21 हो गए इसमें। ऋण वसूली न्यायाधिकरण में 2.15 लाख मामले लंबित हैं, करार कह रहे हैं। आरडीवी अधिनियम के तहत मामलों को शीघ्र से निपटाया जाना चाहिए और 2 सुनवाई में कार्यवाही पूरा करने और आवेदन की स्थिति से 180 दिन के भीतर अंतिम निपटान की हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। और एसबीआई ने 30 किस्तों में 1 लाख, अब देखिए मतलब माफ करिए 16,518 करोड़ के चुनावी बॉन्ड जारी किए हैं, पंकज चौधरी कह रहे हैं। ये राजनीति की खबरें हैं, चलती रहेंगी, देखते रहिए आप लोग। सब राजनीति की बातें होती रहती है, ये वो करेगा, वो ये करेगा, लेकिन देश के लिए नहीं, अपने लिए, अपने चुनाव के लिए। विकास का संकल्प, आस्था को नमन। ये उत्तर प्रदेश का बजट युवाओं को सूक्ष्म इकाइयों के लिए मिलेगा 5 लाख तक ब्याज
मुफ्त ऋण। योगी सरकार ने विधानमंडल में पेश किया 2024-25 के लिए 7,36,437.71 करोड़ का बजट। किसानों को नई परियोजनाओं के उपहार शुरू होगी मुख्यमंत्री खेती सुरक्षा योजना। बुनियादी ढांचे के लिए आप देखते हैं 1.69 लाख करोड़ 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं होगी। युवाओं को संबल, सरकार ने बजट में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान नामक नई योजना शुरू करके घोषणा की है कि इसके तहत युवाओं को नई सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन व लैपटॉप वितरण के लिए 4,000 करोड़ का इंतजाम किया गया है और देश विदेश में नौकरी दिलाने के लिए उनकी क्षमता संवर्धन के लिए रोजगार प्रशिक्षण कोष की स्थापना की मंशा जताई है। ये आप देखिए मातृ शक्ति बंधन, ये सरकार ने बजट के माध्यम से आधी आबादी के हितों की पूर्ति की है। उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को आप देखिए मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर के रिफिल के लिए 2,200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत आप देखिए लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की बात हुई है। किसानों पर मेहरबानी, तो कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन के लिए बजट में 3 नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। इनमें आप देखिए राज्य कृषि विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपए और विश्व बैंक सहायता यूपी एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यही वही किसानों को मौसम की जानकारी देने के लिए प्रदेश के विकास खंडों और ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना के लिए 60 करोड़ रुपए की रकम आवंटित की गई है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को उधार, योगी सरकार ने बजट के माध्यम से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लौ को प्रदीप्त किया है। अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, नैमिषारण्य, विंध्यवासिनी धाम, देवी पाटन और नाथ कॉरिडोर में थीम आधारित अवस्थापन सुविधाओं के लिए विकास के लिए भी सरकार ने 330 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। अगले वर्ष प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन के लिए 2,600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। योजनाओं के लिए आवंटन, तो जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए 5,060 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए आप देखते हैं कि 4,867.39 करोड़ रुपए, अमृत 2.0 योजना के लिए 4,500 करोड़ रुपए, जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना भूमि क्रय के लिए 1,150 करोड़ रुपए, हवाई पट्टियों के निर्माण विस्तार व भूमि अर्जन के लिए 1,100 करोड़ रुपए, अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के परियोजना के लिए 914 करोड़ रुपए, कानपुर मेट्रो रेल योजना के लिए 395 करोड़ रुपए, आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 346 करोड़ रुपए की बात हो रही है। 7.5% की विकास दर से बढ़ेगा जम्मू कश्मीर, वित्त मंत्री ने संसद में प्रदेश का 2024-25 का 1.18 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 20 ऑफ बीट पर्यटन स्थलों का विकास होगा। कुपवाड़ा के केरन को सीमावर्ती पर्यटन ग्राम के तौर पर विकसित किया जाएगा। जल जीवन मिशन पर विशेष ध्यान दिया गया। जम्मू कश्मीर के सभी 18.36 लाख घरों में पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे। ये आप देखिए बिहार में 94 लाख गरीब परिवारों को मिलेंगे 2-2 लाख। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के आधार पर आरंभ हुई पहली योजना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आवेदन के लिए पोर्टल का किया शुभारंभ। 6,000 से कम मासिक आय वाले सभी वर्ग के लोग योजना के पात्र हैं। योजना के तहत गरीब परिवारों को 3 किस्तों में दी जाएगी 2-2 लाख रुपए की। और जातिगत गणना को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को अंतिम सुनवाई। तो ये आप लोग देखेंगे बिहार में नीतीश साहब पहले आरजेडी के साथ थे, लेकिन आप देखेंगे कांग्रेस और आरजेडी के साथ, लेकिन बीजेपी के साथ हो गए थे। देखिए हमारे प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए बिहार है, पटना इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखेंगे नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधान परिषद में आप देखिए 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल है, ये भी याद रखिएगा। से भी क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप लोग बता पाएंगे।
MV सुचेंद्र कुमार होंगे उत्तरी कमान के नए आर्मी कमांडर। ये भी आप देखेंगे। ये उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना के 66,000 लाभार्थियों के भुगतान पर रोक लगी है। बलिया जिले में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद समाज कल्याण विभाग ने दिखाई सख्ती। उपहार के 10,000 रुपये भी अब सीधे कन्या के खाते में भेजने की तैयारी हो रही। मामला क्या है? बलिया के मनियर ब्लॉक में 25 जनवरी को 537 जोड़ों की शादी कराई गई थी। शिकायत मिली कि आर्थिक लाभ लेने के लिए कई महिलाओं का दोबारा विवाह कराया गया है। शादी देखने आए युवकों को दूल्हा बनाकर बैठा दिया गया है। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ तो जिलाधिकारी ने टीम गठित कर जांच कराई। अब तक आप देखिए 240 लाभार्थी आपात्र मिले। एक वीडियो और प्रसारित हुआ जिसमें एक युवक को 2,000 रुपये के एवज में उन्हें उससे दूल्हा बनाकर समारोह में बिठाए जाने की बात कहते दिखाई दिया है। मामले अब तक 2 ADO सहित 16 को गिरफ्तार किया जा चुका है। आप सोचिए, जिसे हकीकत में योजनाओं का लाभ चाहिए उन्हें नहीं मिलता है। और आप देखिए कि इस तरह के फर्जीवाड़े खूब होते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। AIIT मद्रास देश का पहला स्वदेशी 155 mm स्मार्ट गोला बारूद बनाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है ना मद्रास, उसी की बात हो रही है। और इस बारे में IITM ने सोमवार को कहा है कि इसका उद्देश्य मौजूदा 150 mm गोले की तुलना में बेहतर सटीकता के साथ गोला बारूद विकसित करके रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। एक तरह से देश को मिली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा। IIT कानपुर ने किया सफल परीक्षण। अभी कुछ दिनों देशों के पास ही है यह तकनीक। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल रॉकेट लॉन्चर व्हीकल को अधिक गति में सटीक परिणाम देना आसान होगा। इससे अच्छी बात है। और इस तकनीक से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार किया जा सकेगा। गगनयान RLV के साथ ही इसरो व DRDO के विभिन्न अनुसंधान और परियोजनाओं में इसका उपयोग किया जाएगा। यह सुविधा अभी तक कुछ देशों के पास था। IIT कानपुर में स्थापित 24 मीटर लंबी टनल को जिगरथंडा कहा गया है। IIT के निदेशक प्रोफेसर S गणेश ने बताया कि संस्थान की एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के हाइपरसोनिक एक्सपेरिमेंटल डायनेमिक्स लैब में स्थापित किया गया है। वैमानिक अनुसंधान और विकास बोर्ड, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और IIT की मदद से 3 साल के दौरान स्वदेशी डिजाइन को तैयार किया गया है। और ऐसे संस्थान में के एसोसिएट प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम सोगरेनो और उनकी टीम ने तैयार किया है। IIT के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख प्रोफेसर JM कामत ने बताया कि इस परीक्षा से भविष्य में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल या रॉकेट लॉन्चर व्हीकल को अधिक गति अवस्था में सटीक परिणाम देने के लिए तैयार किया जाना आसान होगा। यह ऐसी उपलब्धि है जो हाइपर वेलोसिटी अनुसंधान के लिए नए मानक तैयार करने वाली है। भविष्य में अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में भारत की क्षमता का तीव्र विकास हो सकेगा। प्रोफेसर सोगरनो के मुताबिक जिगरथंडा यानी S2 का निर्माण बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। परीक्षण के लिए तैयार सुरंग में फ्री प्रेस्टन ड्राइवर प्रणाली को इस तरह तैयार किया गया है कि 20 से 30 ATM के वायुमंडल उच्च दाब पर 150 से 200 मीटर प्रति सेकंड की गति से फायर करके उसी पूर्ण विराम अवस्था में बिना किसी गतिरोध के पहुंचाया जाता है। वायुमंडल में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल या गगनयान को इस स्थिति से गुजरना पड़ता है। इससे परीक्षण सुरंग में वैसी ही स्थितियां बनाई गई हैं। परीक्षण सुविधा की मदद से रॉकेट लॉन्चर वाहनों के वायुमंडल में प्रवेश, क्षुद्रग्रह प्रवेश और स्कैम जेट उड़ानों और बैलिस्टिक मिसाइलों के दौरान आने वाली हाइपरसोनिक स्थिति का अध्ययन किया जा सकेगा और इससे नई निष्कर्षों पर पहुंच संभव होगा। और सुरंग में 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच उड़ान गति प्राप्त की जा सकती है। कोई विमान या मिसाइल किस तरह से हाइपरसोनिक गति से व्यवहार करता है, उसकी कौन सी डिजाइन किस तरह की प्रतिक्रिया करती है, इसका परीक्षण सुरंगों में किया जाएगा। ये आप देखिए, जो आपको बताया ना, दरगाह नहीं महाभारत कालीन लक्षाग्रह है बरनावा का टीला। यौगिक मुद्रा में प्रवचन देते थे कृष्णदत्त। ये ब्रह्मचारी कृष्णदत्त 1960 के आसपास बरनावा गांव आए थे।
वह लेटकर यौगिक मुद्रा में प्रवचन करते थे। उस समय उनके पास लाउड स्पीकर रख दिया जाता था और उनके अनुयायी आसपास बैठकर प्रवचन सुनते थे। कई प्रदेशों से लोग उनके प्रवचन सुनने आया करते थे। 15 अक्टूबर 1992 में उनकी डेथ हो गई थी। उनके रिकॉर्ड हुए प्रवचन की वर्तमान सैकड़ों किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। 1997 में बागवत स्थानांतरित हुआ था ये मुकदमा, तो उसी को लेकर बात हो रही है। शिव मंदिर व लाखा मंडप के अवशेष आज भी मौजूद हैं, कहते हैं इसे। महाभारत कालीन के मृतभांड भी मिल चुके हैं प्राचीन टीले में। प्राचीन टीले पर रचा गया था षड्यंत्र। राजपाल त्यागी ने बताया कि प्राचीन टीला महाभारत कालीन लक्षागृह है, जहां पर षड्यंत्र के तहत कौरवों ने पांडवों को जिंदा जलाने की प्रयास किया था, लेकिन वे समय रहते लाख से बने घर से सुरंग के से होते हुए निकल गए थे। सुरंग के अवशेष आज भी मौजूद है। ये बताइए। आईआईटी में बना सॉफ्टवेयर बता रहा उत्पाद असली है या नकली। आईआईटी कानपुर के नेशनल सेंटर फॉर फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स में विज्ञानियों ने किया तैयार। ऐसे काम करता है चेको सॉफ्टवेयर के तहत किसी भी उत्पाद के लिए 3D छवि के साथ 2D कोड जारी किया जाता है। इस प्रक्रिया में पेमेंट तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिससे इसकी नकल करना संभव नहीं है। स्मार्टफोन पर चेको स्कैनर डाउनलोड कर क्यूआर कोड वाले इस चेक को लेबल को स्कैन करते हुए उत्पाद संबंधी सभी जानकारी फोन की स्क्रीन पर सामने दिखाई देगी। अच्छी बात है इसमें। जो आपका संपादकीय पाठ रहता है दैनिक जागरण का 8वें पेज पर और 9वें पेज पर, उसे हम लोग अलग क्लास में देखा करेंगे, ठीक है, और विस्तार से उस पर चर्चा किया करेंगे, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहता है। और फिर आप लोग क्लासें रिकॉर्ड करके नहीं रख सकते हैं, तो कभी कोई आर्टिकल आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे लगता है कि आसानी से आपको मिल जाया करेगी। और मुझे लगता है फिर एक बात और कि आप लोगों ने ये सुझाव भी दिया था तो मानना पड़ा। 11 करोड़ से ज़्यादा पैन अभी तक आधार से नहीं जुड़े हैं। पैन आधार को जोड़ने में देरी करने वालों से सरकार को 600 करोड़ रुपए मिले हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित सवाल के जवाब में लोकसभा में दी जानकारी। 30 जून 2023 के बाद पैन आधार को जोड़ने पर 1000 रुपये देना पड़ा जुर्माना। कोयले के आयात में कमी लाने पर ध्यान दे रहे हैं। कर्ज कमी के लिए कई कदम उठाए जाने की बात भी हो रही है। 6 माह के उच्च स्तर पर सेवा क्षेत्र की गतिविधियां। 29 रुपये किलो वाले भारत राइस की लॉन्चिंग आज चावल की। 25,000 करोड़ रुपये का IPO लाएगी हुंडई। दक्षिण कोरिया की वाहन कंपनी निर्माता कंपनी की बात हो रही है। रबी सीजन में सरसों की बुआई 5% बढ़ी। पहली बार 1000 के पास LIC का शेयर मूल्य पहुंचा है। रेपो दर को फिर से स्थिर रख सकता है RBI। आज शुरू होगी RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक। RBI गवर्नर 8 फरवरी को देंगे बैठक के फैसले, तो इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। RBI के बारे में तो आपको बता चुका हूं। RBI की जो मौद्रिक नीति होती है ना, इसके बारे में जरूर याद रखा करिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। क्या किए गए? पूछे गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रेपो रेट वह दर होती है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर वाणिज्य बैंकों को धन देता है, ठीक है, ये जरूर याद रखना चाहिए। और मौद्रिक नीति की बात करें तो मई 2016 में RBI अधिनियम में संशोधन किया गया था, ताकि देश की मौद्रिक नीति ढांचे को संचालित करने के लिए केंद्रीय बैंकों को विधायी अधिकार प्रदान किए जा सकें। और इसका उद्देश्य ढांचे का उद्देश्य वर्तमान और विकसित व्यापक आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर नीतिगत दर निर्धारित करना, रेपो दर पर या उसके आसपास मुद्रा बाजार दरों को स्थिर करने के लिए तरलता में सुधार करना है। नीति दर के रूप में रेपो दर का कारण है। रेपो दर में परिवर्तन मुद्रा बाजार के माध्यम से संपूर्ण वित्तीय प्रणाली में संचारित होता है, जो बदले में समग्र मांग को प्रभावित करता है। इस प्रकार यह मुद्रास्फीति और विकास का एक प्रमुख निर्धारक है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो संशोधित RBI अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB के तहत केंद्र सरकार को 6 सदस्य मौद्रिक नीति समिति का गठन करने का अधिकार है। धारा 45 ZB में कहा गया है कि मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करती है। मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंकों के लिए बाध्यकारी होता है। अधिनियम की धारा 45 ZB के अनुसार MPC में 6 सदस्य होंगे। गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के पद अध्यक्ष के रूप में,
और उपराज्यपाल मौद्रिक नीति के प्रभारी के रूप में केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किए जाने वाला बैंक का एक अधिकारी। केंद्र द्वारा 3 नियुक्त व्यक्ति होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। नियुक्तियों की यह श्रेणी अर्थशास्त्र, बैंकिंग या वित्तीय या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले सक्षम व्यक्तियों से संबंधित होनी चाहिए। जो केंद्र के द्वारा 3 नामित किए जाते हैं उनके बारे में बात हो रही है। रूस से तेल आयात 12 माह के निचले स्तर पर पहुंचा है। ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की कोशिश कर रहेगा भारत। आज दूसरे इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी साहब। 120 से अधिक देशों के सरकारी व गैर सरकारी प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। 17 देशों के पेट्रोलियम मंत्री भी हिस्सा लेंगे इसमें। अच्छी बात है इसमें। चलिए, ये भी होना चाहिए आप लोगों को। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। सीरिया में अमेरिकी अड्डे पर ड्रोन हमले, 6 मरे। अमेरिका समर्थित एसडीएफ के सदस्य थे मारे गए लोग। एंटनी ब्लिंकन की पश्चिम दौरे के दौर से गाजा में जंग एवं विराम की उम्मीद है। ये आप देखें, दुनिया में अभी उठापटक ही चल रही है, बड़ा संघर्ष चल रहा है। H1 वीजा धारकों को के 1 लाख बच्चों को मिलेगा काम का अधिकार। अमेरिका में व्हाइट हाउस समर्पित द्विदलीय समझौते से भारतीयों को मिली राहत। निर्वासन के खतरे का सामना कर रहे 2.5 लाख बच्चों को भी मिलेगी सुरक्षा। 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 18,000 रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड जारी करेगा अमेरिका प्रशासन। 25,000 के 1 के 2 और के 3 के वीजा धारकों को काम का अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था है इस विधेयक में। अच्छी बात है। बहुत सारे लोग आप देखते काम के लिए जाते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। यूक्रेन के सैन्य प्रमुख को किया जा सकता है बर्खास्त। राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले शीर्ष सैन्य नेतृत्व में व्यापक बदलाव चाहते हैं। सैन्य नेतृत्व में ऐसे व्यक्तियों के हाथों में रहना चाहिए जीत के प्रति अस्वस्थ हो। अब आप देखिए, यूक्रेन रूस में लंबे समय से युद्ध चल रहा है। यूक्रेन है, रूस है, हमारा प्यारा भारत है। और दिख रहे हैं कि अमेरिका जैसे बड़े शक्तिशाली देश यूक्रेन की काफ़ी मदद कर रहे हैं। रूस ने भी नहीं सोचा होगा कि इतने दिन टिक पाएगा ये। उसे लगा होगा 1-2 दिन में आप देखिए हथियार डाल देगा और समझौता कर लेगा। ये आप देखेंगे। राष्ट्रपति मुइज्जू ने चंद सदस्यों के बीच दिया संसद में पहला भाषण। मालदीव के राष्ट्रपति का बढ़ रहा है विरोध, विपक्ष ने किया अभिभाषण का बहिष्कार। माली इसकी राजधानी है। और ये आप देखते हैं जो नए राष्ट्रपति बने ना, इनका झुकाव चाइना की तरफ है। नेताजी के स्वतंत्रता अभियान में सिंगापुर की भूमिका पर बीती चित्र। सिंगापुर में टैगोर सोसाइटी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई वाले भारतीय स्वतंत्रता अभियान में इस द्विपक्षीय देश की भूमिका को रेखांकित करने वाला एक बीती चित्र जारी किया है। अच्छी बात है। ये आप देखिए, लेबर पार्टी ने इन्फोसिस को लेकर सुनक सरकार को घेरा किया। इन्फोसिस को वेतन में बढ़ने में मदद का दावा किया गया था। व्यापार मंत्री ने पिछले वर्ष बेंगलोर में कंपनी कार्यालय। चलिए, ये भी आप लोगों को देखते रहना चाहिए। वहाँ जम्मू कश्मीर आप देखते हैं तो ठीक है, लेकिन आप देखिए इमरान खान के बुरे दिन चल रहे हैं। आप देखते हैं जब से वो प्रधानमंत्री के पद से हटे, उन्हें सजाओं पे सजाएं हो रही हैं, जेल हो रही है। ये आप देखेंगे खेल का क्षेत्र है। और मुझे लगता है क्रिकेट तो आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं, तो एक एक बॉल देखते होंगे। लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि किस खिलाड़ी का संबंध किससे है, एक खेल में क्या परिणाम रहे हैं, ये जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार। फैबियन एलन से हुई लूट। वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी फैबियन एलन के साथ बंदूक की नोक पर लूट की वारदात हुई है। गजब। न्यू जर्सी में होगा फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मैच। अबू धाबी ने शाहजहां को हराकर नॉकआउट की ओर बढ़ाई कदम, ये आप देखेंगे। श्रीलंका ने एकमात्र टेस्ट में 10 विकेट से हराया। विराट पर चयनकर्ता ही दे सकते हैं जब आप द्रविड़ कह रहे हैं। और सचिन रविंद्र के दोहरे शतक से न्यूजीलैंड की स्थिति मजबूत हुई है। अजय क्रम जारी रखने उतरेगी भारतीय टीम। बेहतरीन फॉर्म में चल रहा अपना भारत अपना अजय क्रम रखते हुए मंगलवार को यहां मेजबान दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आईसीसी अंडर 19 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में जीत के प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगी। निकहत और साक्षी क्वार्टर फाइनल पहुंची। ये आप देखिए, 2 बार की विश्व चैंपियन निकहत जरीन और साक्षी चौधरी ने 75वें स्ट्रेंडजा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में अपनी अभियान की शुरुआत विपरीत अंदाज में जीत के साथ की है। जबकि ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारत की लवलीना बोरगोहाई अब 75 किलोग्राम आयरलैंड की ओरोरके ओइफे के विरुद्ध डिस्क्वालीफाई से हार के कारण बाहर हो गई हैं। अंकिता ऋतुजा की जोड़ी डबल्स में हारी। या महिला डबल्स जोड़ी को सोमवार को यहाँ मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेसी के नहीं खेलने से प्रशंसक हुए नाराज। ये हांगकांग में इंटर मियामी के फुटबॉल मैच के आयोजक को लियोन मेसी के नहीं खेलने के कारण। उत्तर प्रदेश असम को बांटने पड़े अंक रणजी ट्रॉफी में।
ये फॉलो ऑन के बावजूद दिल्ली ने खेला ड्रा। ये आप देखिए रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप डी मैच के अंतिम दिनों दिल्ली में पहली पारी 177। ये देखते रहा करिएगा। ये आपको अध्यात्म में भरोसा है तो देख लिया करिएगा। चंडीगढ़ में 5 साल से ज़्यादा नौकरी नहीं कर सकेंगे हरियाणा पंजाब के कर्मचारी। यूटी प्रशासन ने एक्स कैडर पदों पर नियुक्तियों की समय सीमा तय की। हरियाणा और पंजाब को भरोसे में लिए बिना प्रस्ताव बनाकर मंजूरी की केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा। नक्सलियों के एम सी जोन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ पुलिस अधिकारियों की कबीरधाम जिले में हुई अहम बैठक। देखिए नक्सली अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे ही देश के लोग हैं, बस अलग रास्ते पर चल रहे हैं। अब आप कहोगे कि नक्सल होता क्या है। नक्सलवाद की शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को आप लोग माओवाद भी कहते हैं। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी लॉन्च किया गया 2018 में। आज ही के दिन स्पेस एक्स ने अमेरिका में दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी लॉन्च किया और यह पृथ्वी की कक्षा से बाहर पेलोड ले जाने में सक्षम था। और रॉकेट स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क की एक टेस्ला रोड एस्टर कार को डमी पेलोड के रूप में लेकर गया। चंद्रमा पर गोल्फ खेलने वाले पहले व्यक्ति बने एलन शेपर्ड। 1971 में आज ही अपोलो 14 के अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड चंद्रमा पर गोल्फ खेलने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और एक शौकीन गोल्फर शेपर्ड ने पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए चंद मॉड्यूल में प्रवेश करने से ठीक पहले 2 गोल्फ गेंदों को मारा। पहली गेंद में आप देखते हैं कि 24 गज और दूसरी ने 40 गज की दूरी तय की थी। देशभक्ति जगाने वाले गीतों के लिए जाने जाते हैं कवि प्रदीप। आओ बच्चों तुम में दिखाएं एवं कितना बदल गया इंसान जैसे गीतों को लिखने वाले कवि प्रदीप रामचंद्र द्विवेदी का जन्म 1915 में आज ही के दिन उज्जैन के बड़नगर में हुआ था। वर्ष 1939 में फिल्म कंगन के लिए गीत लिखे और उनके लिखे हुए गीत दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, चल चल रे, नौजवान स्वतंत्रता आंदोलन में आंदोलनकारी की जुबान पर चल रहे थे। बलिदान भारतीय सैनिकों पर लिखे उनके गीत ए मेरे वतन के लोगों आज भी लोगों को भावुक कर देते हैं। 11 दिसंबर 1998 को उनकी डेथ हो गई थी। 102 वर्ष की उम्र में उड़ाया विमान। ये आप देखिए इंग्लैंड के विगिन हिल में सोमवार को सैन्य चैरिटी मिशन एविएशन फेलोशिप की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूर्व RAF रॉयल एयरफोर्स पायलट जैक हेमिंग्स ने 102 वर्ष की उम्र में विमान उड़ाया और वह विश्व की सबसे बड़ी मानवीय हवाई सेवा MAF के आरंभिक अग्रदूत हैं। हेमिंग्स ने उड़ान को आनंददायक बताया। कैंसर के हर्बल उपचार का प्रभाव परखेगा डिवाइस। AI और मशीन लर्निंग आधारित इस डिजाइन को मिला पेटेंट। डिवाइस डिजाइन उन्नत मशीन लर्निंग एल्गोरिथम और गैर इनवेसिव सेंसर का उपयोग करेगा। शुरुआत में पहचान लिया जाएगा मुख्य कैंसर। माइक्रोबियल बायोमार्कर से बीमारी का परीक्षण होगा आसान। KGMU व MTech चंडीगढ़ के चिकित्सकों ने किया अध्ययन। टाइफाइड के बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है टमाटर का जूस, ये अनुसंधान कह रहा है। कुछ ऐसा होगा व्योममित्र के साथ अंतरिक्ष सफर। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगी। रविवार को ही केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की है और साथ ही बताया कि व्योममित्र मिशन इस वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए निर्धारित है। मिशन गगनयान अगले साल यानी 2025 में लॉन्च होना है। इस रोबोट के पैर नहीं है, यह एक महिला रोबोट है जिसे गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन से पहले मानव रहित परीक्षण मिशनों पर उड़ान भरने के लिए इसरो द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसे अर्ध ह्यूमनाइड रोबोट कहा जाता है क्योंकि इसके पैर नहीं है, हालांकि वह आगे झुक सकती है। मानव रहित गगनयान मिशन पर जाने के अलावा वह मानव मिशन पर भी साथ जाएगी। अंतरिक्ष में इंसान कैसे काम करेगा इससे समझें। व्योममित्र को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ताकि अंतरिक्ष वातावरण में इंसान कैसे काम करेगा यह जानने के लिए व्योममित्र को अंतरिक्ष में भेजा जा
रहा है। इस तरह से यह प्री ट्रायल है। गगनयान मिशन के तहत 3 दिन के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की 400 किलोमीटर की स्थित निचली कक्षा में भेजा जाएगा। उनकी पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी भी कराई जाएगी और उसके पहले व्योममित्र के जरिए वहाँ की स्थिति अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसरो के लिए यह प्रोजेक्ट बहुत अहम भी है। चंद्रयान आदित्य L1 की सफलता के बाद इस प्रोजेक्ट से वैज्ञानिकों को काफ़ी उम्मीद भी है। कंपन और झटके का कर सकता है सामना। AI सक्षम रोबोट जो उड़ान के दौरान कंपन और झटके का सामना कर सकता है। इससे चेहरे के भाषा दृष्टि क्षमताओं के साथ एक इंसान के समान डिजाइन किया गया है। यह मॉड्यूल मापदंडों की निगरानी करने, अलर्ट जारी करने और जीवन समर्थन संचालन निष्पादित करने की क्षमता से लैस है। यह स्विच पैनल को संचालित करने, उन्हें पहचानने और आप देखिए उनसे पूछताछ का जवाब देने जैसे कार्य कर सकता है। यह एक नई शुरुआत मानी जा रही है, इसलिए अहम है। गगनयान बेंगलुरु में स्थापित अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा गगनयान मिशन की तैयारी करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण देती है। प्रक्षेपण यान मार्क 3 LVM-3 GSLV M3 रॉकेट इसरो का सुप्रमाणित है और विश्वसनीय भारी लिफ्ट लॉन्चर है को गगनयान मिशन के लिए प्रक्षेपण यान के रूप में पहचाना गया है। इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कूड़ेदान में गिर गई, कूड़ा फेंक रही 60 वर्षीय महिला अमेरिका में। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं तो इन्हें भी देख लिया करिएगा। और इस तरह से देखेंगे आप लोग कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। और मैं कहता हूँ देखिए ईमानदारी से मेहनत करिए, 100% दीजिए अपनी जो भी काम कर रहे हैं। और कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो मेरे लिए तो आप भेज सकते हैं। और क्या बदलाव करना है, कुछ और बदलाव करना है तो वो भी आप लोग बता दीजिएगा। धन्यवाद।